नमस्कार, मैं आशा मेहरा न्यूज़ 5 भारत से हूँ। आज उन्हीं के सपोर्ट में जो पेरेंट्स एसोसिएशन मेंबर्स है यहाँ पर खड़े हैं मेरे साथ में। मिस्टर के अरुणाचलम जो पेरेंट्स एसोसिएशन की तरफ से खड़े हैं हमारे साथ में, मैं उनसे डायरेक्टली बात करना चाहती हूँ और क्या किया है उन्होंने और किस तरह से सिचुएशन को हैंडल किया है, क्या है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं मेरे माइंड में, उन्हीं के मुख से सुनते हैं। हाँ जी सर, अभी आपको टीचर्स की जो इशू हो रही है आप उनके साथ जो हुआ था, तो आप लोग ने क्या किया? देखिए, पहले मैं के अरुणाचलम जनरल सेक्रेटरी हूँ ऑल नोएडा स्कूल पेरेंट्स एसोसिएशन। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ न्यूज़ 5 भारत को जो हमें अपॉर्चुनिटी दी गई इस मीडिया के थ्रू हमारी आवाज़ रखने के लिए। हाँ जी, देखिए ऐसा है, इनका जो केस है इनके जैसे ही आज नोएडा में कई 10-12 स्कूलों में ऐसे ही हो रहा है। एक खाली एक कहता नहीं है, कई स्कूल हो रहा है। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा बट कई स्कूलों के साथ ऐसा शोषण हो रहा है। क्योंकि देखिए आज की डेट में स्कूल वालों के पास एक बहाना है कि हमारे पास पैसा नहीं है, लेकिन अगर आप एक चीज़ देखेंगे तो स्कूल वालों के पास रिजर्व फंड करोड़ों रुपए हैं जो वो खर्च नहीं करना चाहते। टीचर पेंडेमिक में भी आपने देखा, लॉकडाउन के टाइम पे भी स्कूल के फीसों में कोई उन्होंने रियायत नहीं दी, कुछ नहीं दी, जबकि वो सब कुछ कर सकते थे। आज की डेट में ये भी हाल हो रहा है कि टीचर्स, कुछ स्कूल ऐसे हैं जो टीचर्स को सैलरी पूरी में साइन करा के हाफ सैलरियाँ दे रही हैं। तो इतना शोषण चल रहा है। जबकि इसमें देखिए ऐसा है, सबसे बड़ी बात मुझे ताजुब ये हो रहा है, इतना बड़ा सब कुछ चलने के बावजूद भी केंद्रीय शिक्षा मंत्री का एक भी बयान नहीं आया। अब आप देखेंगे, हम लोग कई बार रमेश पोखरियाल जी से मिले, केंद्रीय शिक्षा मंत्री से मिले, उनका एक ही कहना है ये राज्य सरकार का मामला है। राज्य सरकार के पास हम जाते हैं तो राज्य सरकार जो एजुकेशन मंत्री मिनिस्टर हैं वो सीधा कहते हैं आपके बच्चों का नाम नहीं काटने देंगे। नाम नहीं काटने देंगे क्या मतलब है? मतलब फीस का कुछ होता नहीं है। आप एक चीज़ देखिए, आज की डेट में हर स्कूल में ऑनलाइन क्लास शुरू कर दिया है। कक्षा नर्सरी से लेके 8 तक, पहली बात तो कक्षा नर्सरी से लेके 8 तक एजुकेशन राइट के हिसाब से, राइट टू एजुकेशन के हिसाब से किसी को कुछ वो नहीं करना चाहिए, सीधा पास करना चाहिए, और वो करते नहीं है। और अब ऑनलाइन शिक्षा में आप देखेंगे स्कूल का खर्चा कुछ नहीं हो रहा, कोई इलेक्ट्रिसिटी या कुछ भी खर्चा नहीं हो रहा, पेरेंट्स का ही खर्चा हो रहा है। अगर एक तरह से देखिए पेरेंट्स को, देखिए अगर मदर और फादर दोनों वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, जो कई लोग एक लैपटॉप से अफोर्ड नहीं कर पाते, एक स्मार्टफोन दोबारा जबरदस्ती बच्चों के ऑनलाइन के लिए स्मार्टफोन लेना पड़ता है उनको। उस स्मार्टफोन में फिर इंटरनेट कनेक्टिविटी लेना पड़ता है, इंटरनेट ना ब्रेक हो तो पावर बैकअप के लिए इन्वर्टर लेना पड़ता है। ये सब खर्चे हैं, ये सब पे। और कई लोग आज के पेंडेमिक में इतने लोगों की जॉब जा रही हैं, इन सब चीज़ों को स्कूल देखता नहीं है, खर्चा उनका हो नहीं रहा। मेरी कई स्कूलों से मेरी यही बात हुई, मैंने स्कूल को बोला कि आपका टोटल खर्चा निकालिए। अगर आप एक स्कूल को देखेंगे, मैं बोला आपका टोटल खर्चा निकालिए, और पेंडेमिक में ऑनलाइन क्लासेस के दौरान जो स्कूलों का खर्चा है आप वो खर्चा निकालिए। आप एक पिन से लेकर हाई लेवल तक आप खर्चा निकाल लीजिए, 5% प्रॉफिट लग लीजिए, उसके बाद उसको डिवाइड कर दीजिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में। तो आपका इसका मतलब ये थोड़ी। और मैंने ये भी बोला कि जो बच्चा 12 साल आपके साथ पढ़ रहा है, अगर कोई पैंडेमिक में नौकरियां जा रही हैं, कोई फीस नहीं पे करा जाए, सोल्यूशन इज़ नॉट कि आप ऑनलाइन क्लास बंद कर दोगे या उनका रिपोर्ट कार्ड बंद कर दोगे, ये सोल्यूशन नहीं है। 12 साल बच्चा पढ़ रहा है, एक परिवार की तरह है बच्चा, और शिक्षक और बच्चों के बीच में पारिवारिक होता है। तो उसको आप नहीं होता उनके साथ बैठ के सोल्यूशन निकालिए, एक EMI करवा दीजिए फीस को, या टोटल एक करवा के एक कोई सोल्यूशन निकालिए। और आपके पास इतना सारा रिजर्व फंड रखा हुआ है। ऐसे देखिए स्कूल पहले ना कंटीजेंसी फंड करके लेता था, वो ऐसे ही नेचुरल कंटीजेंसी फंड। अच्छा, ये जो किसके लिए मैं बताता हूँ, ये जो 2018 में जो फीस रेगुलेटरी एक्ट आया है, उससे पहले ये कई हेडों में फैसला लेते थे, जैसे ट्यूशन फीस हो गया, एनुअल चार्जेस हो गया, कंप्यूटर फीस, कंटीजेंसी फंड करके नॉमिनल अमाउंट होता था पर मंथ, 250 और 350 ऐसे लेते थे, 250 और 350 पर मंथ लेते थे। वो क्या करते थे, उस पर क्या ना, वो उसको एक नेचुरल कैलामिटी, जैसे कभी अर्थक्वेक आ गया या कोई ऐसे पेंडेमिक हो गया, इस सिचुएशन में यूज करने के लिए। That is only for the children's, right? Not for the children as well as उनका टीचर्स का एम्प्लॉय, मतलब स्कूल के एक्सपेंसेस के लिए बेसिकली उसको रखा जाता था। तो क्या, क्योंकि अभी जो भी स्कूल है वो रन हो रहा है बच्चों की फीस से, कई बार फीस नहीं दे पाते, ये कंटीजेंसी फंड को यूज़ कर सकते हैं ये लोग। और सबसे इट इज लाइक दिस वे दैट कि अगर कोई बच्चा फीस नहीं भर सकते हैं तो उस अमाउंट को इसमें जोड़ सकते हैं। देखिए करना चाहे बहुत कुछ किया। अभी हम पेरेंट्स एसोसिएशन जो है इसी विषय में लड़ रहे हैं। अब देखिए नया सत्र शुरू हो गया, फिर दोबारा सारे फीसेस का। उस दिन हम डीएम साहब के पास बैठे थे, डीएम साहब से ऑर्डर करवाया कि इस साल भी फीस नहीं बढ़ेगी, ऑर्डर आया। उस ऑर्डर को भी लेके स्कूल वाले इलाहाबाद हाईकोर्ट चले गए स्टेट लेने के लिए। बताइए इससे क्या, इससे ज़्यादा क्या गुंडागर्दी बोले। और आज की डेट में कैथान जैसे स्कूलों में और भी जो कह रहे हैं कि हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे टीचर्स को सैलरी देने, उसी इसमें 8-8, 10,000 के जो इनएक्सपीरियंस टीचर्स हैं उनको रखा जा रहा है। एक शिक्षा के साथ एक खिलवाड़ हो रहा है। मतलब इनएक्सपीरियंस में जो मैं बताता हूँ, फ्रेशर जो टीचर्स हैं, जो फ्रेशर टीचर ट्रेनिंग कोर्स है, जो 12th पास की फीमेल्स हैं या कोई है, मैं ये नहीं कह रहा उनको मत रखो, लेकिन एक्सपीरियंस तो रखिए ना। देखिए इनकी सैलरी जो टीचर्स की सैलरी 35,000 40,000 है, उनको 10,000 12,000 में सैलरी में मिल जाता है। मतलब शिक्षा के साथ खिलवाड़ हो रहा है। अब सबसे बड़ी बात एक और इन्होंने शुरू कर दिया ट्रेंड।
आप देखिए क्वालिटी, एजुकेशन क्वालिटी भी नहीं देख रहे हो। सबसे बड़ी बात एक और चीज़ आजकल स्कूलों ने शुरू कर दिया है कि पहले क्या होता था, इसको फीस को कमर्शियलाइजेशन कर दिया है। ये क्या होता था कि अब एक स्कूल में मैं देखा था क्या कर रहे हैं कि टीचर्स को उन्होंने बोल दिया कि आप अपने क्लास के बच्चों की फीस वसूल करके दीजिए, आपको 10% कमीशन मिलेगा। 10% कमीशन मिलेगा अगर आपने अपने क्लास के बच्चों को फीस इकट्ठा करके टीचर को 10% कमीशन। दैट मीन्स दिस इज अ बिजनेस रनिंग इनसाइड द स्कूल। मैं वही कह रहा हूँ ना। देखिए आप पहले टाइम पे होता था जो कहते थे रिकवरी वाले रहते थे, गाड़ी का लोन नहीं पा रहा तो गाड़ी उठाने या रिकवरी वाला, वैसे ही गुंडाइज्म वाला शुरू कर दिया है। मैं स्कूल का नाम नहीं लूँगा, बट ऐसे कई स्कूलों में हो रहा है कि क्योंकि फीस नहीं आ रही है। अब टीचर्स क्या करेंगे, टीचर्स बेवक्त फ़ोन करते हैं, व्हाट्सएप कॉल करते हैं, वो करते फीस दे कि उनको कमीशन मिलता है। तो मतलब ये एक कमर्शियलाइजेशन हो गया स्कूल फीस का मुद्दा जो कमर्शियलाइजेशन, इसके लिए हम एसोसिएशन 2016 से लड़ रही है, कोई सुनवाई नहीं हो रही। ना राज्य सरकार सुन रही है, ना केंद्र सरकार सुन रही है। मेरे आपके चैनल के माध्यम से मोदी जी से यही अपील है कि मोदी जी सरकार बाकी सब चीज़ों में अच्छी कर रही है, योगी जी के सरकार में बाकी सारी चीज़ें अच्छा हो रहा है, सिर्फ फीस के मुद्दे पर क्यों चुप्पी साधे हुए हैं? फीस के बच्चों की फीस के मुद्दे में क्या बच्चों की शिक्षा वो नहीं है क्या? बच्चों की शिक्षा सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। भविष्य टिका हुआ बच्चों की शिक्षा में, केंद्र शिक्षा मंत्री हो या राज्य शिक्षा मंत्री हो या प्रधानमंत्री हो या अपना मुख्यमंत्री हो, ये शिक्षा के मामले में क्यों चुप्पी साधे हुए मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा। मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से और माननीय मुख्यमंत्री योगी जी से यही अपील करूंगा कि शिक्षा में कुछ कीजिए, बच्चों की शिक्षा का भविष्य का ख्याल रखिए। जिस लोग कोरोना के टाइम पर जिसकी नौकरियाँ गई हैं उनके साथ थोड़ा इंसाफ कीजिए, फीस के मामले में इंसाफ कीजिए। हमें इंसाफ चाहिए बस। हाँ जी, हमें इंसाफ चाहिए बस। अच्छा, इनके साथ जो हुआ हादसा, आप इसके ऊपर क्या बताएं? देखिए मैं बता, इनके साथ जो हादसा हुआ, ये हादसा बहुत मैं कहते हैं ना एक नीचपन का हादसा है स्कूल के साथ। ऐसे कैतान जैसे रेपुटेड स्कूल जो है ऐसा करेगी, वेरी बिग स्कूल, वेरी बिग स्कूल, कैतान स्कूल जैसे रेपुटेड स्कूल अगर ऐसा कर रहा है तो ये तो बहुत शर्मनाक बात होती है। आप ये कहेंगे पीछे आपको पता हो 2 साल पहले स्टेप बाय स्टेप स्कूल में भी ऐसा ही हुआ था, वो कुछ फूड पॉइजनिंग का हुआ था। तो ये बड़े बड़े नामी गामी स्कूलों के साथ ही हो रहे हैं। और इनका जो केस है, देखिए इनका केस इन्होंने पुलिस में कंप्लेंट की, इनका केस मैंने DIS से बात की, DM से बात की और आगे अपना वुमेंस कमीशन में बात की। तो वहाँ से उनके पास लेटर गया DM के पास, उन्होंने DM के पास, अब DS का मेरे पास फ़ोन आया। DS सिंपल कहते हैं, अरुण जी मैंने इनको बोला था रिज़ाइन मत करो, इन्होंने रिज़ाइन क्यों किया? अरे वो अब उन्होंने कर दिया, कोई सिचुएशन हो गया, अब आगे आप एक्शन तो लीजिए ना स्कूल के ऊपर। नहीं कहते हैं ना कि कोई कनपट्टी पे बंदूक रख के बोले करो। नहीं, उसके बाद मैं बताता हूँ। इसके लिए सेक्टर 39 थाने में गए, थाने वाले ने कुछ नहीं बोला। मतलब ये स्कूलों के साथ स्कूल वाले जो टीचर्स का शोषण शुरू कर दिया उन्होंने। तो ये बहुत बड़ा शब्द आपने यूज किया है, शोषण करना। बिल्कुल शोषण कर रहे हैं। मैं सीधा ही कह रहा हूँ। देखिए ये शिक्षा के नाम पे बच्चों के साथ और शिक्षक के साथ स्कूल वाले शोषण कर रहे हैं। इसके लिए सरकार कोई रोक नहीं कर रही है। इस पर मैं सरकार को यही कहूँगा, इस शोषण को रोका जाए और इस चीज़ को सीरियसली लिया जाए और इस पर कोई समाधान किया जाए फीस का और इस मुद्दे पे। आपने मिस्टर अरुणाचलम की आवाज़ सुने, जो पेरेंट्स एसोसिएशन मेंबर है, सेक्रेटरी है, जनरल सेक्रेटरी है, और टीचर की आवाज़ भी सुने। मैं एजुकेशन मिनिस्टर से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि इनकी आवाज़ ज़रा सुनिए। जो फीस हाइक है उनके ऊपर भी ध्यान दीजिए, और जो टीचर्स के साथ शोषण हो रहा है, जो इन्होंने अभी ये शब्द यूज़ किया, मैं वही शब्द यूज़ कर रही हूँ, ये होना नहीं चाहिए। अगर आप ये काम अच्छे से कर सकते हैं, ये बहुत बड़ी देन होगी देश के लिए, देश के भविष्य के लिए। जो टीचर्स बनाते हैं, फ्यूचर बनाते हैं, हमारे देश का फ्यूचर बनाते हैं टीचर्स, तो टीचर्स को ध्यान में रखिए। और जैसे जनरल सेक्रेटरी साहब ने कहा है, मिस्टर अरुणाचलम ने कहा है फीस हाइक के ऊपर, उसको भी ध्यान पर रखकर पूरा इनके सहयोग पे आप प्लीज़ ध्यान दीजिए। मैं आशा मेहरा, न्यूज़ 5 भारत से, कैमरा सपोर्ट जाना मेहरा।